नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 10th क्लास के लिए। चैप्टर का नाम था सिमिलरिटी। इसमें हमने पढ़ा था कि समरूपता होती क्या है, किसे कहते हैं, और समरूपता के बारे में संक्षिप्त परिचय लेने के साथ साथ हमने एक बहुत ही शानदार इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ी थी, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय और उसका विलोम। आज हम स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे तो उसमें एक दो एग्जाम्पल बचे हैं, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है, काफ़ी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी। उसके बाद हम 11.2 में प्रवेश करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वो है सिमिलरिटी, चैप्टर नंबर 11। आगे बात करते हैं हम, तो एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिष्ठित करते हैं और दिया हुआ OA अपॉन OB या AO अपॉन BO इज इक्वल CO अपॉन DO है, तो सिंपली कीजिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। समझ में आया? विकर्ण बिंदु O पर प्रतिष्ठित कर हमें दिया गया है कि चतुर्भुज ABCD में AO बटा BO बराबर CO बटा PO है। हमें सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज वह होता है स्टूडेंट्स जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक पेयर, वन ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल। कोई भी एक पेयर यदि समांतर होता है तो चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो यहां हम सिद्ध करेंगे कि ये एक समांतर भुजाओं का पेड़ रखता है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करता हूं मैं, हालांकि दूसरे तरीके से हमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। हम समरूपता का गुणधर्म सीधा लगाएं तो हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, पर यदि हम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या उसके विलोम का अनुप्रयोग करें तो यहाँ कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। आप चाहो तो दोनों बता दूं, पहले बिना कंस्ट्रक्शन वाला सुनिए, समझ में आ जाएगा आराम से। त्रिभुज AOB और COD को आप लीजिए तो आप कहेंगे कि AO बटा BO, ये रहा AO बटा BO बराबर CO बटा DO। इसे एकांतर अनुपात द्वारा बदल दें, CO नीचे आ जाएगा, BO ऊपर चला जाएगा, इसे बोलते हैं एकांतरा अनुपात। तो ये ऊपर चला जाएगा, CO नीचे आ जाएगा, तो AO बटा CO, देखना AO बटा CO आप लेंगे ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला त्रिभुज, इसकी एक भुजा AO, इसकी एक भुजा CO का अनुपात, फिर आएगा BO बटा DO, तो इसकी भुजा BO और इसकी भुजा DO, तो दो दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। बीच वाला एक कोण शीर्षाभिमुख कोण इसलिए बराबर हो जाएगा। अतः भुजा कोण भुजा समरूपता गुणधर्म से त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के।
और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोणों की बात करेंगे तो इसका ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए। आप देखिए जरा, ये कोण इसके बराबर है और ये Z की आकृति बनती है। Z की आकृति में कॉर्नर में बनने वाले कोण यदि बराबर हैं तो ये ऊपर वाली भुजा इसके नीचे वाले के समांतर होनी चाहिए या होगी 101%। और यदि इसका उल्टा हम पढ़े कि ये भुजाएं पहले से समांतर दे रखी हैं तो ये कोण बराबर होने चाहिए। ये तो एकांतर प्रमेय का विलोम है, ये एकांतर प्रमेय है। एकांतर कोण गुणधर्म ये कहता है कि जब कोई दो भुजाएं समांतर है और उनको एक तिरछी रेखा काटती है तो विपरीत दिशाओं में, तिर्यक रेखा के विपरीत दिशाओं में समांतर रेखाओं के अंदर की ओर बनने वाले कोणों को एकांतर कोण कहा जाता है और वे कोण सदैव बराबर होते हैं। इसका विलोम ये कहता है कि यदि कोई दो रेखाओं को कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है और तिर्यक रेखा के दोनों ओर दी गई रेखाओं के अंदर की ओर बनने वाले कोण यदि बराबर हैं तो खींची गई दोनों दी गई रेखाएं परस्पर समांतर होनी चाहिए। तो हम कह देंगे कि AB समांतर है BC के, और जब किसी चतुर्भुज की भुजाओं का, सम्मुख भुजाओं का एक पेयर समांतर होता है तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ये तो हो जाएगा बिना कंस्ट्रक्शन के और सीधा समरूपता गुणधर्म से हो गया। यदि मैं यहाँ पर आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय लगाता हूं तो मैं एक EO रेखा खींचूंगा जो कि AB के समांतर है। तो रचना में लिखूंगा मैं EO समांतर AB खींचा। इतना काम किया। उपपत्ति की बात करेंगे, प्रूफ की यदि हम बात करेंगे तो वहां हम लिखेंगे कि त्रिभुज ADB में EO समांतर AB, और यहां लिखना रचना से ऐसा हुआ। तब आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से क्या कहोगे कि DE बटा EA बराबर DO बटा OB। समझ रहे हो? DO बटा OB दिख रहा है आपको? देख लीजिए आराम से। फिर आप क्या कहेंगे, इधर देखिए, समीकरण संख्या ये हो गया 1। फिर लिखो इसी प्रकार त्रिभुज DBC से या DBC में, सॉरी DBC है और DB, चलो DBC में बात करेंगे हम, पर हमें दिया गया उसके साथ में बात करेंगे हम। ये लिखा हुआ हमारे पास BO बटे OB दिख रहा है आपको? त्रिभुज में अब हम बात करेंगे त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ADC में बात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे, इस त्रिभुज की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो इसमें हम पहले देखेंगे, समय में 1 दिख रहा है आपको। फिर कहूंगा मैं चूंकि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। अब इसका मैं एकांतर अनुपात लेता हूं यहां पर। AO बटा CO बराबर BO बटा DO, ये हो गया समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 व 2 से
तुलना कीजिए, इधर DO बटा BO इसके बराबर है और DO बटा BO, सॉरी थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, एक बार चेंज कर लेता हूँ फिर आगे बात करें। इसको भी एक बार हम व्युत्क्रम करते हैं, इसका क्या करते हैं, व्युत्क्रम। तो ये आ गया CO बटा AO बराबर DO बटा BO। समझ में आई कहानी? तो देखिए आप समीकरण संख्या 2 इसको नाम दीजिए। अब लिखिए समीकरण 1 व 2। आप ये कहेंगे कि दोनों के जो दाएं पक्ष में बराबर हैं, तो जब दो समीकरणों का एक एक पक्ष बराबर होता है तो बचा हुआ पक्ष भी बराबर होना चाहिए। DE बटा EA बराबर हो गया हमारे पास CO बटा AO। अब हम त्रिभुज ABC की बात करें, त्रिभुज AD और C। हमें कह रहे हैं DE बटा EA बराबर CO बटा OA। हमने कहा कि एक त्रिभुज में एक रेखा इस प्रकार खींची गई है जो उसकी शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से ये रेखा जो दोनों भुजाओं के दो दो टुकड़े कर रही है और उन टुकड़ों का अनुपात बराबर आ रहा है, ये वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होनी चाहिए। तो यहां लिख देंगे हम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, बाय द कन्वर्स ऑफ BPT। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से इतना लिखना है। जरा देखिए, आप चलो ऊपर से एक लाइन मिटाता हूं मैं, फिर लिख देता हूं। हमने BPT का यूज करते से प्रूव किया है, तो हम लिखेंगे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या आएगा कि EO समांतर है BC। समझ में आ गई मेरी बात? हमने ये तो रचना में खींचा था कि EO समांतर है किसके, AB के, यानी ये रेखा इसके भी समांतर है, और EO समांतर सिद्ध कर दिया BC के। तो जब दो अलग अलग रेखाएं किसी तीसरी रेखा के समांतर होती है तो वे दोनों भी आपस में समांतर कहलाती है। तो यहां लिख देना, अतः है AB, या इसको समीकरण स्मॉल a कह देना, और जो हमने लिखा था, जो हमने सिर्फ ये लिखा था ना, इसको माना था, उसको आप समीकरण स्मॉल b भी कह सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण स्मॉल a और स्मॉल b से। जबकि ऐसा नहीं लिखे तो भी डायरेक्टली मैंने आपको समझा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा बोर्ड पे देख लें आप आराम से, समझ में आ जाएगा आपको कि अतः है AB समांतर हो जाएगी BC की, अर्थात ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ओके, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, बहुत शानदार एग्जाम्पल 9 हो चुका है। अब स्टूडेंट्स हम आए, यदि हम 10th की बात करें तो ये इसका जस्ट विलोम है। कह रहा है समलंब चतुर्भुज पहले से दिया हुआ ABCD, जिसमें AB समांतर BC है और विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिष्ठित करते हैं, तो भुजाओं की समरूपता कसौटी, त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाए कि AO बटा OA हो जाएगा आराम से। यदि ये चतुर्भुज पहले से समलंब चतुर्भुज होता, यानी ये इसके समांतर होती, ठीक है ना, तो आप क्या कहते हैं कि साहब ये कोण तो इसके बराबर है, क्योंकि ये समांतर दे रखी है इसलिए एकांतर कोण हो गया, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो गए, इसलिए कोण कोण समरूपता गुणधर्म से त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के। हो गया इतना। और दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती
होती है। तो आप क्या करते कि इधर से लेते भुजा AO, तो उधर से कौन सी आती CO, इधर से लेते BO, तो इधर से लेते DO। अब वापस वही एकांतर अनुपात से ये BO नीचे आ जाएगा और ये CO ऊपर चला जाएगा, ये वापस से हो जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 10 के लिए सिर्फ इतना सा काम आपको करना है। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, जरा देखें 11.2 की बात करते हैं। तो 11.2 के पहले में सारे सवाल बहुत ही आसान है। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय लगानी है। AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये आपको स्टेटमेंट सब में यूज करना है। जिस भाग की लंबाई आपको दे रखी है वो रख देनी है, और जिसकी नहीं है उसको x मान लेना, तिरछा गुणा करना, तो वो लंबाई आपको ज्ञात हो जाएगी। तो 11.2 का पहला सवाल, पहले में जितने भी वो सब आप करेंगे, आसानी से होने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है, उसमें भी हमें दिया गया त्रिभुज ABC की भुजाएं AB व AC पर क्रमशः D और E दो बिंदु इस प्रकार हैं, और निम्न प्रश्नों में दिए गए मानों के माध्यम से ज्ञात करना है कि D समांतर BC है। मैं पहला ही सवाल लेता हूं, देखिए जो बोर्ड पे मैंने लिखा समझ में आया होगा, आपने उतार लिया होगा, देख ली गौर से। हाँ जी, हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, और उसकी भुजा AB और AC पर दो बिंदु लिए गए D और E, उनको मिलाया भी गया है। हमें दिया गया है कि जो भाग AB है वो पूरा 12 का है, AD है वो 8 का है। AB पूरा कंप्लीट 12 सेमी है और AD 8 सेमी। फिर हमें दिया गया स्टूडेंट्स AE 12 का है और AC 8 का है, सॉरी 18 का है। AE 12 का है और AC पूरा 18 का है। तो देख ले आप, ये पूरा 12, 12 में से ऊपर कितना 8, नीचे कितना बच गया 4, ये पूरा 18 में से ऊपर 12, नीचे कितना बच गया 6। आ जाइए, अब हम पहले अनुपात निकालते हैं। AD बटा DB 8/4, 2/1। आप निकालेंगे AE बटा EC, वो आएगा 12/6, 2/1, समान है दोनों। तो आप लिखेंगे दोनों को समीकरण संख्या 1 और 2 नाम दे देंगे। आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से